दोस्तों स्वागत है आप सभी को हमारे इस YouTube चैनल एग्जाम हैंडल पर। दोस्तों मैं बजरंगी राय आप सभी को स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं जो क्लास मैट्रिक का और क्या है कि इंटर का। अभी क्या है कि जो इंटर का एग्जाम था वो खत्म हो चुका है। आज क्या है कि आज आप लोग जानते होंगे कि आज 22 फरवरी 2025 का है जो मैट्रिक का एग्जाम था वो भी क्या है खत्म हो चुका है। यहाँ पर अंग्रेजी का जो है एग्जाम था और क्या है कि पूर्ण रूप से आप एग्जाम का है तो खत्म हो चुकी है। और ये 25 फरवरी तक मैट्रिक परीक्षा चलेगी जिसमें क्या कुछ ऐच्छिक सब्जेक्ट है जो कि होने का है। बाकी जो है आज मुख्य रूप से क्या एग्जाम को अगर देखा जाए तो जो नॉर्मली छात्र रहते हैं क्या है वो इसी सब सब्जेक्ट का एग्जाम देते हैं। अब क्या है कि कुछ ऐच्छिक सब्जेक्ट बचा हुआ जो क्या 25 फरवरी तक ये भी खत्म हो जाएगी। और क्या है कि अगर देखा जाए तो इस रूप से क्या है कि अभी इसके रिजल्ट को लेकर क्या है कि फाइनल डेट आ चुका है कि यहाँ पर जो मार्च का और क्या कहते हैं इंटर का और मैट्रिक का जो रिजल्ट आएगा वो कब तक आएगा। इस दोनों को रिजल्ट क्या है कि फाइनली आनंद किशोर जी के द्वारा बताया गया है कि रिजल्ट इस तारीख को क्या है कि भेजा जाएगा। ठीक ना, तो अगर यहाँ पर क्या है कि आप भी एग्जाम दिए होंगे क्लास 10th या इंटर का तो आपके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट हो सकता है या आपके कोई भी जानकार में है तो उन्हें इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं ना। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, देखते हैं कि क्या तारीख रखा गया है ये रिजल्ट जारी करेंगे। ठीक ना, तो देखिए क्या है बताया जाता है कि मार्च के अंतिम सप्ताह में इंटर व क्या है अप्रैल के प्रथम सप्ताह में मैट्रिक का रिजल्ट होगा जारी। ठीक है, मतलब क्या है कि मार्च के अंतिम सप्ताह में क्या होगा इंटर का और अप्रैल में प्रथम सप्ताह में क्या होगा मैट्रिक का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। ठीक ना, बताया जाता है कि इसी महीने के शुरू में हो जाएगा उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य। मतलब क्या है ये जो है यहाँ बताया जाता है कि इसी महीने के शुरू में। ठीक ना, मतलब क्या है ये जो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि अभी मार्च आने को है और मार्च के शुरुआत में कहा कि उत्तर पुस्तिका का है कार्य शुरू हो जाए मतलब मूल्यांकन। ठीक ना, अगला बताया जा रहा है कि यहाँ पर अभी मैट्रिक की परीक्षा चल रही है। ये जो बताया है मैट्रिक परीक्षा चल रही है, जानते हैं कि 25 फरवरी खत्म हो जाएगा। आज क्या था कि 22 फरवरी था और आज क्या है कि पूर्ण रूप से एग्जाम का जो बात करते हैं हम लोग यहाँ पर जो मुख्य सब्जेक्ट होता है हिंदी संस्कृत या जिनका उर्दू का उर्दू और इंग्लिश साइंस का खत्म हो चुका है, मैथ खत्म हो चुका है, मूल रूप जो सब्जेक्ट होता है खत्म हो चुका है। जो ऐच्छिक विषय है उनका बचा हुआ 25 फरवरी तक क्या चलेगा। बाकी देखिए कहा जा रहा है कि यह 25 फरवरी को समाप्त हो जाएगा। इंटरमीडिएट की परीक्षा 15 फरवरी को समाप्त हो चुकी है। ठीक है, इस बीच बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने दोनों परीक्षाओं का रिजल्ट मार्च और अप्रैल में जारी करने की घोषणा की है। परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया है कि इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा का रिजल्ट मार्च के अंतिम सप्ताह और मैट्रिक की परीक्षा का रिजल्ट अप्रैल के प्रथम सप्ताह में जारी कर दिया जाएगा। मतलब क्या है आनंद किशोर जी को बताया जाता है जो इंटरमीडिएट का परीक्षा है वो क्या उनका रिजल्ट जो है क्या होगा मार्च के अंतिम सप्ताह में और जो यहाँ पर मैट्रिक का रिजल्ट है क्या है मैट्रिक का रिजल्ट आप लोग क्या होगा कि अप्रैल के क्या कि प्रथम सप्ताह में देखने को मिलेगा। ये आनंद किशोर जी के द्वारा बताया जा रहा है। और ये आप लोग क्या होगा कि इससे पहले भी क्या आप लोग जानते होंगे आनंद किशोर जी द्वारा बताया जाता है कि ये रिजल्ट क्या है कि आप लोग को यहाँ पर जारी कर दिया जाएगा मार्च के अंतिम सप्ताह में इंटरमीडिएट का और अगर मैट्रिक की बात करें तो अप्रैल के प्रथम सप्ताह में। और जैसा कि आप लोग जानते भी होंगे कि इंटरमीडिएट की परीक्षा होता है वो लगभग क्या है कि और मैट्रिक का ये क्या है कि टाइमिंग जो रिजल्ट का रहा है वो क्या है पूर्ण रूप से 30 से 40 दिन के बीच में रखा जाता है रिजल्ट जारी करने का। ये हमने 5 साल का डेटा आप लोग को दिखाया भी था। ठीक है, अगर रखा जाता है 30 से 40 दिन में जारी कर दिया जाता है तो उस अनुसार क्या होगा कि इस बार बिहार बोर्ड और जल्दी करेगा और क्या रिजल्ट आप लोग को बिल्कुल ही क्या होगा कि मार्च के अंतिम सप्ताह में क्या है कि यहाँ पर जो इंटरमीडिएट का और अप्रैल के प्रथम सप्ताह में मैट्रिक रिजल्ट देखने को मिलेगा। आगे भी हम लोग पढ़ लेते क्या कहा गया है। बताया जा रहा है कि उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन का कार्य इसी महीने में शुरू हो जाएगा। विशेष परीक्षा का आयोजन अप्रैल में जो छूट गए थे विशेष परीक्षा जिनका इंटरमीडिएट का छूट गया था वो क्या बताया जिनका छूट जाएगा अभी क्या होगा उन सभी को अप्रैल में होगा। ठीक है, मतलब अप्रैल में उनका परीक्षा होगा। आनंद किशोर बताया कि किन्हीं कारणों का अगर किसी विद्यार्थी का परीक्षा छूट गई होगी तो विशेष परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। अब बताया जा रहा है कि विशेष परीक्षा अप्रैल में होगी और रिजल्ट मई में जारी होगा। कंपार्टमेंटल परीक्षा अप्रैल के में होगी। मैट्रिक के छात्र अंग्रेजी के साथ 2 विषयों के कंपार्टमेंटल परीक्षा दे सकते हैं, वही इंटर के छात्र केवल 2 विषय की ही परीक्षा दे सकेंगे। देखिए यहाँ बताया जाता है कि जो अब यहाँ पर कंपार्टमेंटल की बात हो रही है तो कंपार्टमेंटल का आप लोग का अप्रैल में ही होगा। लेकिन क्या क्या देखा जाता है अभी मुख्य रूप से इसका रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट क्या है कि आप लोग को यहाँ बताया जा रहा है कि 10वीं का रिजल्ट जो है आप लोग को मिलने कब तो ये है क्या अप्रैल के प्रथम सप्ताह में। और बात कर ले मार्च के अंतिम सप्ताह में क्या हुआ कि आप लोग को यहाँ पर जो है इंटरमीडिएट का रिजल्ट आने वाला है। तो ये था रिजल्ट को लेकर के। बाकी आगे देखते क्या करता है कि 15 फरवरी को समाप्त हो गई है, ये आप लोग जानते करते हैं। बाकी बात यहाँ कहा जाता है कि बिहार में कहा अभी साल हो बार इस परीक्षा नहीं होगा। सुनिए बिहार में बोर्ड ने कहा है कि अभी साल में 2 बार परीक्षा नहीं होगा। किसके बारे में कहा है देखिए बिहार बोर्ड CBSE की तरह कक्षा 10 से और 12वीं के जो
देखिए सीबीएसई का अलग रूल होता है और वो क्या है कि साल में 2 बार परीक्षा लेगा और बिहार बोर्ड इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। वो कह रही है कि सीबीएसई जिस हिसाब से चल रही है, मेरे अनुसार क्या है अभी यहाँ पर क्या है कि ये सब नहीं हो रहा है, ठीक ना। मतलब क्या है कि बिहार बोर्ड इस रूप से कह सकती है कि यहाँ पर क्या है कि 2 बार साल में परीक्षा लेने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। देखिए, तो ये क्या है कि आप लोग जान सकते हैं कि यहाँ पर देखा जाए तो आप लोग पूर्ण रूप से क्या है कि रिजल्ट के लिए जो छात्र अभी रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए क्या है कि यहाँ पर खबर आ चुका है और आप लोग को जल्द ही क्या होगा कि मार्च में वैसे छात्र जो इंटरमीडिएट के एग्जाम दिए उनके लिए क्या है कि यहाँ पर हाँ क्या है कि अंतिम सप्ताह तक क्या है कि मार्च रिजल्ट आ जाएगा और जो मैट्रिक वाले हैं उनका होगा कि फर्स्ट सप्ताह में अप्रैल में आ जाएगा। हाँ, एक बात और ध्यान रख सकते हैं कि जिनका भी छूट गया वो भी ध्यान रखें कि उनका भी क्या होगा कि आप लोग को अप्रैल में एग्जाम होगा और मई तक यहाँ पर क्या रिजल्ट आने वाला है। कंपार्टमेंटल के बारे में जैसा कि मैंने बताया कि कंपार्टमेंटल कहा गया है कि जिनका भी मैट्रिक का एग्जाम होगा कंपार्टमेंटल वाले होंगे, उनका क्या होगा कि उनको अंग्रेजी के साथ 2 विषय के एग्जाम एक साथ दे सकते हैं और जो इंटरमीडिएट छात्र है केवल उनको 2 विषय देना है, इसमें किसी भी प्रकार का अंग्रेजी का या किसी का कार्य नहीं है। ये पूर्ण रूप से बताया जा रहा है बिहार बोर्ड के जो परीक्षा समिति के अध्यक्ष है आनंद किशोर जोशी ना। तो रिजल्ट क्या है कि आप लोग फाइनल रखें कि रिजल्ट आप लोग को देखने को मिलेगा कब तक, तो ये क्या है कि मार्च अप्रैल तक क्या है कि पूर्ण रूप से ये जो कार्य है वो खत्म हो जाएगा। हाँ, ये 2-4 दिन आगे पीछे हो सकता है। अगर देखा जाए तो इस आधार पर हम कह दें तो हमने बताया कि 30 से 40 दिन में क्या होता है रिजल्ट दिया जाता है और वो टाइमिंग क्या है कि बिहार बोर्ड बार-बार घटाती है, ठीक ना। तो अगर देखा जाए तो पहली सप्ताह का है तो क्या है कि मार्च के अंदर मतलब क्या 25 से 30 मार्च के बीच क्या होगा कि आप लोग को रिजल्ट देखने को मिलेगा यहाँ पर इंटरमीडिएट का 25 से 30 के बीच में ही आएगा, इससे पहले आने के चांसेस नहीं बन रहे, ठीक ना। अगर देखा जाए मैट्रिक का तो क्या होगा आप लोग को लगभग क्या है कि 10 अप्रैल तक रिजल्ट आप लोग को देखने को मिलेगा, यानी कि क्या 5 से 10 अप्रैल के बीच का है रिजल्ट आप लोग देख पाएंगे मैट्रिक का। ये अप्रैल की बात कर रहे हैं हम लोग, मैट्रिक की बात कर रहे हैं, ठीक ना। और इंटर का देख ले तो वो क्या है कि वही 25 से 30 मार्च के बीच आप लोग को देखने को मिलेगा। जैसा कि पहले भी हमने कहा वही क्या है कि जो रेंज रखा गया है उस रेंज क्या है कि बिहार बोर्ड अपने आप को सुधार कर रही है और जल्द से जल्द क्या है रिजल्ट देने के कार्य में लगे रहते हैं, ठीक ना। और इस बार भी वही होगा, रिजल्ट आप लोग क्या जल्द ही देखने को मिलेगा। जैसा कि जो देख सकते हैं कि हमने 5 साल का डेटा आप लोगों को दिखाया था, उस डेटा के अनुसार क्या है कि 5 साल में हमने देखा कि 30 से क्या 40 से क्या 50 से कम ऐसे कर सकता है, धीरे धीरे कम किया था टाइम का। इस बार भी क्या कि 30 से 40 दिन का आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा और ऐसा ही रखा गया कि मार्च के अंदर सप्ताह में इंटरमीडिएट का और अप्रैल के प्रथम सप्ताह में मैट्रिक को देखने को मिलेगा। बाकी और भी जो भी खबर आएगा बिहार बोर्ड का रिजल्ट भले वो इंटरमीडिएट का हो या मैट्रिक का हो, वो आप लोग हम देने का काम करेंगे। तब तक अगर हमारे चैनल पर आप नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर करेगा, जिससे क्या होगा कि आपको आने वाला रिजल्ट काम होगा, ये जानकारी का जितनी जानकारी आती रहती है वो आपको सबसे पहले मिलने का काम होगा, ठीक ना। देखिए यहाँ पर क्या है किसी प्रकार का जो बात होगा, जैसे मान लीजिए कि कॉपी समय हो मूल्यांकन समय हो, जो भी न्यूज आती है आप लोग को मिलते रहेगा। तब तक हम मिलेंगे फिर से नए वीडियो में, तब तक बाय बाय।